हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सीए दिनेश और स्वागत है आपको मेरे चैनल पर। देखिए, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पसेस एंड नॉट एनी टाइप ऑफ एडवाइस टू बाय और सेल एनी शेयर और कमोडिटी। तो किसी भी तरह की खरीदारी कोई आपको करनी है या कोई बेचना है तो अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क करें, उनकी मदद लें, उनकी सलाह लें। सो इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे कि लोगों के मन में बड़े डाउट चल रहे हैं कि इस टाइम पे हम सोने में इन्वेस्ट करें या चांदी में इन्वेस्ट करें या शेयर मार्केट में पैसा लगाएं, क्या करें। बिकॉज सोना और चांदी जैसे रोज चमक रहे हैं, जैसे इनमें इतनी ज्यादा इंक्रीज हो रही है डे बाय डे, तो सभी के मन में ये विचार है कि हमें भी इसमें एंटर कर जाना चाहिए, हमें भी इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। तो मेरे एक मित्र ने मुझे आज ही पूछा कि दिनेश जी, मेरे पास कुछ अमाउंट है और मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो क्या मैं इस टाइम पे ये पैसा शेयर मार्केट में लगाऊं, गोल्ड में लगाऊं या सिल्वर में लगाऊं, क्या करूं। बिकॉज मुझे लगता है कि सोना और चांदी जैसे भाग रहे हैं रोज, मैं ये अपॉर्चुनिटी गवा रहा हूं, मुझे इसका पार्ट बनना चाहिए। उसका ये मत था, ये सोचना था उसका। देखिए, मेरी राय में अगर आपको गोल्ड या सिल्वर खरीदना है तो आप जरूर खरीदो। बिकॉज आने वाला टाइम गोल्ड और सिल्वर, इन दोनों का है। आज ही मेरे एक मित्र, एक एक्सपर्ट, उनकी राय भी हमने ली सी रिगार्डिंग, उनसे बात की, वो उनका भी यही कहना था कि 2026 और 2027, 2027 एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से बृहस्पति का साल है, 2026 सूर्य का साल है। सूर्य भी गोल्ड को रिप्रेजेंट करता है और बृहस्पति भी गोल्ड को रिप्रेजेंट करता है। तो 2026 में सोना जरूर चमकेगा, चमक रहा है ऑलरेडी, काफी इंक्रीज आ रही है इसमें। और 2027 में भी गोल्ड का ही साल होगा। देखिए, प्रॉफिट बुकिंग आएगी, शॉर्ट टर्म के लिए डिप आएगी। बिकॉज इतनी ऊंचाई पे जाके कोई भी चीज सीधा नहीं भाग सकती, वो अप एंड डाउन होती ही है। कुछ ना कुछ करेक्शन जरूर आएगी, कभी ज्यादा भी आ सकती है, लेकिन ये एक सेफ इन्वेस्टमेंट है। इसमें अगर आप पैसा लगाना चाहते हैं तो लगाएं, लेकिन शॉर्ट टर्म के नजरिए से ना आए, लॉन्ग टर्म के नजरिए से आए। बिकॉज शॉर्ट टर्म में आपको हो सकता है कि इसमें करेक्शन आने की वजह से मुनाफा ना हो या कम हो। बिकॉज जब आपको पैसे चाहिए हो सकता है कि उस समय इसका भाव नीचे हो। तो अगर आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना है करिए, सिल्वर में इन्वेस्ट करना है करिए। बिकॉज ये दोनों ही एक अच्छी एसेट क्लास है, इनको आप लेके रख सकते हैं। और ये जो बात आपके मन में है कि हमने इस रैली का फायदा नहीं उठाया, गोल्ड में जो रैली हो रही है या सिल्वर में जो रैली हो रही है उसका हमने फायदा नहीं उठाया। देखिए, ये रैली क्यों हो रही है, इसके पीछे क्या कारण है, क्यों बढ़ रहे हैं गोल्ड, क्यों बढ़ रहा है सिल्वर, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप फंस सकते हो। बिकॉज ये गेम छोटे लेवल का नहीं है। ये कोई मैरिजेस चल रही हैं इसलिए सोने की डिमांड ज्यादा है और सोने का भाव बढ़ रहा है, ये ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। ये कंट्रीज लेवल पे जो उनके रिजर्व बैंक्स हैं, उनके जो बड़े बैंक्स हैं, सेंट्रल बैंक जिनको बोलते हैं, उनके द्वारा बाइंग चल रही है। हर देश का बड़ा बैंक, सेंट्रल बैंक, सोना खरीद रहा है, सोना इकट्ठा कर रहा है। इस वजह से सोने का भाव नीचे नहीं आ रहा।
मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया भी था आपको। और दूसरा कारण, रुपया कमजोर हो रहा है, रुपये अपने निचले स्तर पर है। और जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं, जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस हैं, उनका भी सीधा असर गोल्ड की प्राइसेस पर पड़ रहा है, जिस वजह से गोल्ड आए दिन बढ़ रहा है। चाहे वो ट्रंप द्वारा लगाए गए यूरोपियन कंट्रीज पे जो टैरिफ हैं, उनका असर देख लीजिए। देखिए, एक दिन ट्रंप साहब टैरिफ लगाते हैं तो सोने का भाव बढ़ जाता है या चांदी का भाव बढ़ जाता है, और दूसरे दिन अगर वो बैक कर लेते हैं अपने बयान को कि मैं उन पे टैरिफ नहीं लगाऊंगा, सोने का भाव गिर जाता है, चांदी का भाव गिर जाता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि हमें सब कुछ छोड़ देना चाहिए, बस ट्रम्प साहब के जो बयान आ रहे हैं उनको ध्यान रखना चाहिए कि ट्रम्प साहब क्या कर रहे हैं, उनका क्या कहना है, उनका जो बयान आया उसका क्या असर होगा, किस पे असर होगा, उसको ध्यान में रखते हुए ही हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, या सभी लोगों को इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। इसी से वो फायदा उठा सकते हैं। सो अगर आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना है या चांदी में इन्वेस्ट करना है तो बड़े सोच विचार करने के बाद, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करने के बाद ही कोई डिसीजन लें कि आपको इसमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। बिकॉज अगर जाना है तो लॉन्ग टर्म के लिए जाएं, शॉर्ट टर्म के लिए कोई पोजीशन ना लें, बिकॉज इट वुड बी डेंजरस फॉर everyone who enters the gold or silver for short term period, because शॉर्ट टर्म में करेक्शन आ सकते हैं, नीचे आ सकता है, बिकॉज कुछ टाइम या कुछ रैलियां ऐसी होती हैं जो आपको नहीं पता कि वो बेरिश ट्रेंड में है, या कुछ रैली ऐसी होती है कि उस टाइम पे किसी बड़े आदमी को वहां से निकलना होता है, किसी बड़ी हस्ती को वहां से निकलना होता है। देखिए, किसी चीज का भाव बढ़ रहा है, उसको देखते हुए एक रिटेल कारोबारी या रिटेल इन्वेस्टर उसमें एंटर कर गया, और जैसे ही वो एंटर किया उसका भाव नीचे आ गया। ये एक स्कीम होती है, उसका आपको नहीं पता, आप फंस सकते हो। सो कोई भी डिसीजन बड़े सोच विचार करने के बाद ही लें। और अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी ही है तो आप सिप बनाएं। मैंने अपने वीडियोस में पीछे भी बताया था आपको कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट अगर जाना ही है, गोल्ड या सिल्वर में जाना ही है, तो आप मंथली प्लान बनाएं कि आपको कितना इन्वेस्ट करना है। सीधा सीधा पूरा अपना जो इन्वेस्टमेंट का आपने फंड रखा है उसको पूरा ना लगा दें। और दूसरी बात, आपके सभी पैसे एक ही एसेट में इन्वेस्ट नहीं होने चाहिए। आपको कुछ पैसा एफडी में रखना चाहिए, कुछ पैसा गोल्ड या सिल्वर में रखना चाहिए, कुछ पैसा म्यूचुअल फंड्स में रखना चाहिए, कुछ पैसा शेयर्स में रखना चाहिए, अच्छे शेयर्स में रखना चाहिए, ताकि आपका जो रिस्क है वो डिवाइडेड रहे। बिकॉज अगर किसी भी टाइम पे कोई भी एसेट डाउन आता है तो वो उसकी रिकवरी दूसरे एसेट की जो इंक्रीज से हो जाए, बिकॉज एक टाइम पे हर चीज नीचे आ जाए वो बड़ा ही रेयर होता है। अगर शेयर मार्केट गिरी हुई है तो गोल्ड ऊपर होगा या सिल्वर ऊपर होगा, अगर गोल्ड या सिल्वर डाउन है तो शेयर मार्केट ऊपर होगी। ऐसे स्कीम बना के चले। कहते हैं ना, एक कहावत है, डू नॉट कीप ऑल एग्स इन वन बास्केट। अपना रिस्क स्प्रेड करके चलें, और बिकॉज ये आपका फंड है, आपकी अमाउंट है, आपको इसमें किसी भी तरह का कोई गेम नहीं खेलना।
अपने आप को सेफ लेके चलना है। सेफ लेके चलोगे तो पैसा बनेगा, अगर पैसा बचेगा तो बनेगा। अगर आपने रिस्क लेके पैसे लगा दिए, बाद में पैसे गिर गए आपके या कम हो गए पैसे, कौन जिम्मेवार है? कोई भी एडवाइजर जिम्मेवारी नहीं लेगा, बिकॉज जिम्मेवारी आपकी अपनी है। डिसीजन फाइनली, जो एट द एंड ऑफ द मोमेंट डिसीजन आपका होगा कि आपको इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना। हर एक के साथ डिस्कस करें, हर एक की सलाह लें, अपनी स्टडी भी खुद करें कि क्या इसमें रिस्क है। दो चार जगह से रीड पता करें। मार्केट में कई जगह पे आपको कोई चीज सस्ती मिल सकती है, जो यहाँ एक दुकान पे महंगी है तो दूसरी दुकान पे सस्ती हो सकती है, या एक शहर में महंगी है दूसरी जगह सस्ती हो सकती है, या एक अगर आपकी पहुंच है तो एक कंट्री में सस्ती है और दूसरी कंट्री में महंगी हो सकती है। तो जहां सस्ती मिले वहां से खरीदे, बिकॉज आपका मकसद क्या है? आप मुनाफा कमाना चाहते हो, आप पैसे बनाना चाहते हो। अगर पैसे बनेंगे तभी आपका फंड इंक्रीज होगा, आपकी कैपिटल बढ़ेगी। और पैसे कैसे बढ़ेंगे? जब आप कम अमाउंट पे कोई चीज खरीदोगे और ज्यादा पे बेचोगे। तो ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बने रहना मेरे साथ। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।